और दिख रहा है क्या? देखो आगे से व्यू। ठीक है। हरे कृष्ण। उसका बास कम कर, बास बास। हरे कृष्ण। ट्रेबल। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। कृष्ण कृष्णाय भूतले श्रीमते
वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णकृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। So welcome all of you for our weekly Srimad Bhagavatam class. So last time we discussed chapter number 14, disappearance of Krishna, right? So भगवान ने इस संसार में अपनी लीलाओं को विश्राम देते हुए इस जगत से अदृश्य हो गए। यानी कि भगवान कहाँ गए? अदृश्य हो गए मतलब भगवान कहाँ गए? बैक टू उत्तराखंड। हरे कृष्ण। आपको मालूम है कि नहीं, केशिका का शादी उत्तराखंड में है, हिमालय की गोद में। यूके, राइट? सो यू ऑल हैव टू गो टू यूके फॉर हर मैरिज। हरे कृष्ण। So 12th chapter was birth of Parikshit, 13 was departure of Dhritarashtra, and 14th chapter is disappearance of Krishna, and then back to back 15th chapter is disappearance of Pandavas. भगवान जब इस धरातल से अंतर्धान हो जाते हैं उसके तत्पश्चात पांडव वो सोचते हैं कि अभी हमको यहाँ पे रह के क्या करना है, भगवान चले गए तो हम क्या करेंगे यहाँ पर। सो ही ऑल्सो स्टार्ट्स, सो दे ऑल्सो स्टार्ट देयर जर्नी बैक टू गॉड हेड। दैट इज डिस्क्राइब्ड इन द फर्स्ट कैंट ऑफ द भागवतम 15th chapter. So is sorry? Yeah. Hare Krishna. But you are coming back. Hare Krishna. Then again you will go back. जब पांडव एक्चुअली वनवास से रिटर्न आ रहे थे तो वो हिमालय को बोल रहे थे कि जल्दी बुला लेना वापस। दैट इज़ द रिटायरमेंट प्लान। आने के पहले बोल रहे कि वापस जल्दी बुला लो, बिकॉज मालूम है उनको जाना है वापस। सो दे आर प्रेइंग प्लीज कॉल अस बैक। सो दिस चैप्टर 15 दैट इज पांडवों की सामयिक निवृत्ति, दैट इज द टाइटल इन द हिंदी एंड इंग्लिश। पांडवास रिटायर टाइमली। रिटायर टाइमली मतलब समय रहते हुए रिटायरमेंट ले लिया। हम में से अधिकांश लोग समय रिटायरमेंट का बोलता है फिर भी लेते नहीं है। मेरे को गुस्से से देख रही है। हरे कृष्ण। वेरी श्रुति, इसका टाइम नहीं हुआ रिटायरमेंट का लगता है अभी। हरे कृष्ण। सो दिस चैप्टर डिस्क्राइब्स इन द बिगिनिंग, सुत गोस्वामी टेक्स ओवर। एवं कृष्ण सखा कृष्ण भात्रा राज्ञा विकल्पिता नाना शंकास्पदम रूपम कृष्ण विश्लेष कर्षित। सो लास्ट चैप्टर हमने देखा था अर्जुन द्वारकापुरी गए थे भगवान का समाचार लेने के लिए और वो बहुत लंबे समय तक वापस नहीं आए। इसलिए युधिष्ठिर महाराज को चिंता हो गई। सो युधिष्ठिर महाराज ही वॉज एक्चुअली सीइंग सो मेनी बैड ओमेंस, हमने देखा था पिछले अध्याय में। सो इस अध्याय को बिगिनिंग करते हुए सुत गोस्वामी कहते हैं भगवान कृष्ण का विख्यात मित्र अर्जुन महाराज युधिष्ठिर की संशयित जिज्ञासाओं के अतिरिक्त भी
कृष्ण के वियोग की प्रबल अनुभूति के कारण शोक संतप्त था. सो युधिष्ठिर महाराज वाज आस्किंग सो मेनी क्वेश्चंस टू अर्जुन कि इतना लेट क्यों हुआ, सब कुछ ठीक ठाक है वहाँ पे, और बाकी सारे जितने भी द्वारकावासी हैं सब ठीक ठाक है, भगवान के जितने भी सखा हैं, भगवान की पत्नियाँ हैं, सब ठीक है, वसुदेव देवकी कैसे हैं, बलराम कैसे हैं. अंत में पूछा कृष्ण कैसे हैं, तो अर्जुन चुप बैठे थे क्योंकि उनको मालूम था कि क्या हुआ है. सो ही वाज सेइंग युधिष्ठिर महाराज क्वेश्चंस आर वेरी डाउटफुल एंड वेरी डिस्ट्रेसिंग. सो इस प्रकार जब हम इस अध्याय का बिगिनिंग करते हैं तो आपको देखेगा, यू विल सी द इमोशनल ब्रेकडाउन ऑफ अर्जुन. कभी कभी क्या होता है कि हम लोग भले कितने भी बड़े महान योद्धा क्यों ना हो, कितने भी स्ट्रांग क्यों ना हो फिजिकली, बट मेंटली एक बार अगर वो रखता है मैं एकदम कड़क हूँ, बट जब कुछ मोमेंट्स ऐसे आएंगे यू विल जस्ट ब्रेक डाउन, right? So warrior like Arjun also will break down here. He is almost about to break down, but he will say few things which are very important for us to learn in regard to what Krishna and his presence in his life has contributed. तो अत्यधिक संतप्त होने के कारण अर्जुन का गला रुंध गया, थ्रोट चोक्ड अप. होता है ना कभी रोते समय, आप लोग हुआ होगा आप लोगों का विदाई के समय, नहीं हुआ? रोए नहीं आप लोग विदाई के समय? अभी इधर रोने वाले हैं ये लोग. नहीं रोने वाले, अभी से इमोशनल हो गए वो लोग. मेरी सिस्टर का जब विदाई हुआ था, नोबडी वाज क्राइंग, देन देन हर फ्रेंड्स केम. उसके कॉलेज स्कूल वाले फ्रेंड आ गए और एक फ्रेंड ने रोना चालू कर दिया, उसके पीछे फिर लाइन लग गया. हरे कृष्णा. सो दैट्स हाउ अर्जुन इज हियर अबाउट टू ब्रेक डाउन एंड क्राई. सो सुत गोस्वामी सेज दैट शोक से अर्जुन का मुंह तथा कमल सदृश हृदय सूख चुके थे, अतः उसकी शारीरिक कांति चली गई थी. अब भगवान के स्मरण करने पर वहाँ उत्तर में एक भी शब्द नहीं बोल पाया, क्योंकि मालूम था भगवान गया भी, बोलूँ तो क्या बोलूँ, क्या जवाब दे सकता हूँ मैं. समाचार अगर अच्छा हो तो बोलूँ, समाचार ठीक नहीं है, राइट. सो विल सी दैट इमोशंस आर एक्चुअली प्रोपेलर ऑफ आवर थॉट्स इन पर्टिकुलर डायरेक्शन, right? Especially emotions related to some subject in which we have invested our emotions a lot. So some emotions, they will give you remembrance of so many other things related to that. So that's how यहाँ पे अर्जुन जब वो पूछ रहे कि भगवान किधर है, कैसे हैं, तो इमोशनल हो जाता है और उसके आँखों के सामने वो सब याद आना चालू होता है जो समय उसने भगवान के साथ बिताया था. सो दैट्स हाउ अर्जुन विल नाउ स्टार्ट रिमेंबरिंग, राइट. सो जनरली रिमेंबरेंस ऑफ कृष्णा विल ब्रिंग जॉय, राइट. बट यहाँ पे भगवान का याद दुख में डाल रहा है. कभी कभी अपने जो कुछ लोग होते हैं साथ में रहते हैं तो फिर उनकी याद करने से बड़ा आनंद आता है, लेकिन समझो कोई गुजर गया, somebody has passed away from this world, और उसके बारे में अगर डिस्कशन हो तो वो उसको याद करके दुखी हो जाते हैं, राइट. सो सेम थिंग इज हैपनिंग हियर. ऑफ कोर्स द डिसअपियरेंस ऑफ कृष्णा इज नॉट लाइक एनी मॉर्टल लिविंग बीइंग डिपार्टिंग फ्रॉम दिस वर्ल्ड. हमारे साथ जो लोग हैं एक बार गया तो गया, वी विल नेवर मीट अगेन. हरे कृष्णा. सो ऑल ऑफ अस वी आर हियर इन दिस रूम राइट नाउ, 15-20 of us. We are here. Once separated by the force of time, you will never see again. Yes, what do you want to say? Depends. Hare Krishna. But you should not have a desire to see the person again, because that means you'll come back. Yeah, we should have a desire to see them back in the Golok Vrindavan. Yeah. भगवान के धाम में देखने की इच्छा. That also is okay. Sorry? अगर वापस धरती पे भी आना तो वो भी ठीक है, कोई इश्यूज हो. हरे कृष्णा.
ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसा जघन्य गुणवृत्तस्तु अघो गच्छन्ति तामसा. भगवद गीता 8 years. That is I think 14.25. जिस प्रकार का गुण विकास करेंगे उस प्रकार की गति हमारी होगी. सत्वगुणी व्यक्ति ऊपर के लोक में जाते हैं, रजोगुणी यहीं पे रहते हैं. रजोगुणी मीन्स those who have so many desires. रजो रागात्मकं विद्धि तृष्णा संग समुद्भवम्. Desires at material level, desire to have someone, desire to be with someone, desire to possess something in this world. All these desires, they keep you here only. Probably we may get rebirth in our home. अगर कुछ अच्छा पायस एक्टिविटी किया है तो इंसान के रूप में, नहीं तो कुछ भी बन सकते हैं. इवन कॉकरोच ऑल्सो. हरे कृष्णा. तो आपने कभी कभी कुछ पेड़ देखे होंगे, बिल्डिंग को पूरा लपेट के रहते हैं. कुछ पेड़ देखे आपने? Have you seen some trees in some buildings? These, construction has been very around the tree also. yeah. So these trees are none other than someone from the same building or the same place from their past life. They are so attached they can't give up that place. They remain there only. And because of some sinful activities, they have taken the birth of a tree, not as human being. मनुष्य का जन्म प्राप्त करने के लिए पुण्य लगता है, right? So हरे कृष्णा. What to do? इसलिए जब तक साथ में है तब तक हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. तो भगवान का नाम करें जाप. फिर हम लोग मिलेंगे ऊपर वापस भगवान के धाम में. अगेन देयर वी विल चैंट हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. So now Arjun, in remembrance of Krishna, in gratitude for what Krishna has given to him, he will try to recollect some memories. Right? So that's how in the 4th verse it says Sakhyam Maitri Sarvodam Cha Sarathya Samsmaran Nrupam Agrajam इति अत्याह बाष्प गद गदया गिरा. बाष्प मतलब सांस भर भर के रोना और राइट. गद गदया, बाष्प गद गदया, अभिभूत होकर. सो ही स्टार्टेड क्राइंग एंड रिमेंबरिंग भगवान कृष्ण को तथा उनकी शुभ कामनाओं को, राइट, आशीषों को यानी कि ब्लेसिंग्स, घनिष्ठ पारिवारिक संबंध एवं उनके रथ हाँकने का स्मरण करके अर्जुन रोने लगा और रो के भगवान को याद करने लगा. राइट. सो दैट इज हाउ द रिमेम्बरेंस ऑफ कृष्णा राइट नाउ हियर इज आउट ऑफ डिस्ट्रेस. राइट. एंड युधिष्ठिर महाराज इज नॉट फोर्सिंग अर्जुन टू स्पीक. अरे बोल बोल जल्दी बोल, क्या हुआ? वो क्या कर रहे हैं? उनको बोले ठीक है, टेक योर टाइम. जस्ट लाइक सम टाइम व्हेन देयर इज सम प्रॉब्लम इन अवर लेग, राइट. जल्दी से उठ नहीं सकते ना, बैठे हैं तो आराम से उठने के लिए टाइम देना पड़ता है. सो जस्ट लाइक देयर इज अ फिजिकल इंजरी, सो देयर इज अ इमोशनल ट्रॉमा आल्सो. सो इफ समवन इज इमोशनली वाउंडेड, वी हैव टू गिव सम टाइम फॉर दैट पर्सन टू हील एंड देन ही कैन स्पीक. राइट. सो दैट्स हाउ Yudhishthir Maharaj is giving time, and Yudhishthir Maharaj, after some time, Arjun will start speaking from the verse number 5. So he says a very beautiful verse in the verse number 5. Arjuna uvacha vanchitoham maharaj harina bandhurupina yena me ahparatam tejo devo vismapanam mahat. अर्जुन कहते हैं, हे राजन. ये राजन मतलब कौन है? ही इज एड्रेसिंग टू युधिष्ठिर महाराज. मुझे अपना घनिष्ठ मित्र मानने वाले भगवान हरि ने मुझे अकेला छोड़ दिया है. इस तरह मेरा प्रबल पराक्रम जो देवताओं तक को चकित करने वाला था अब मुझ में नहीं रह गया. राइट. सो व्हाट अर्जुन इज ट्राइंग टू से हियर इज वंचितोहम, वंचित कर दिया मुझे. राइट. और ये इसका प्रभुपाद का तात्पर्य बहुत इंटरेस्टिंग और बड़ा इंपॉर्टेंट तात्पर्य है. बोले कि जब तक भगवान मेरे साथ थे मेरे पास सब पावर था, ऑपुलेंस था. और एक्चुअली संसार में जितना भी पावर ऑपुलेंस हमारे पास है वो सब भगवान का क्या है? कृपा है.
आपको ऊपर बैठना, ऊपर बैठ सकते हैं चेयर पे। पैर दुख रहे हैं आपके, आराम से रिलैक्स, डोंट वरी, घबराओ मत। सो वो कह रहे हैं कि मेरा सारा पराक्रम, दैट वाज एक्चुअली इवन एस्टोनिशिंग टू डेमीगॉड्स, देवताओं को भी चकित कर सकता था, वो अभी नहीं रहा मेरे पास, राइट। सो प्रभुपाद इन दिस परपोर्ट लिखते हैं कि एक्चुअली द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर टू ह्यूमन बींग्स इज गिवन बाय गॉड, राइट, एंड समटाइम फॉर द डिवोटीज it is so extraordinary that it even surprises the demigods. देवताओं की शक्ति क्या है? जो इस संसार को चलाने वाले देवता हैं, those who are universal managers in the cosmic management, चंद्र, सूर्य, वरुण, ये सब संसार को चलाते हैं, है ना। ये आपके छोटा मोटा कोई BMC नहीं है जो एक छोटे शहर का बिजली पानी देखता है। दिस इज कॉरपोरेशन मैनेजमेंट ऑफ द एंटायर यूनिवर्स। कितना पानी देना है, कितना हवा होना चाहिए, राइट, कितना सनलाइट देना है, ये सब मैनेज करने वाले बड़े बड़े देवता, दोज हु आर रूलर्स ऑफ दिस यूनिवर्स, इवन दे आर सरप्राइज समटाइम बाय सीइंग द पावर एंड कैपेसिटी ऑफ द डिवोटीज, राइट। जस्ट लाइक इवन इन द एपिसोड ऑफ अर्जुन इन महाभारत, जब देवताओं के पास युद्ध करने के लिए सामर्थ्य नहीं था, एक निवात कवच करके एक असुर था, उस असुर से युद्ध करने के लिए देवताओं ने अर्जुन को बुलाया, यू नो दैट, अर्जुन को बुलाया गया कि आप आके मदद करो हमको, हम इसको कुछ कर नहीं पा रहे हैं। सो दैट्स हाउ हिज पावर वाज, देव विस्मापनम महत, राइट, एंड अर्जुन इज रिमेंबरिंग दैट। सो एक्चुअली क्या होता है कि इन दिस वर्ल्ड वी गेट सिक्योरिटी फ्रॉम टू थिंग्स, दो चीज़ों से हमें सिक्योरिटी मिलता है, राइट। एक है रिलेशनशिप्स, रिलेशनशिप्स दे गिव अस सिक्योरिटी, राइट। क्या सिक्योरिटी? जस्ट लाइक वी हैव आवर फैमिली मेम्बर्स, वी हैव आवर relatives, friends, so we can think that they will help me in time of need, बराबर है। इधर बैठ जाओ, आगे आ जाओ, बैठो। सो ये सब चीज़ें हमको क्या करती हैं, प्रोटेक्शन देती है और सिक्योर फील कराती है, राइट। रिलेशनशिप्स, so two things, first is relationships, second is possessions. Two things, first is relationships, second is possessions. Possessions like अपना घर रहेगा, गाड़ी रहेगा, पैसा रहेगा, जो भी रहेगा, राइट। सो अर्जुन कहते हैं कि मेरे पास तो ना अभी कोई रिलेशनशिप है, ना कोई मेरे पास पोजेशन है, राइट। पोजेशन इन द सेंस कि ऑल द कैपेसिटी of Arjun is being taken away by the Lord. अभी आप बोलेंगे भगवान ने अर्जुन का कौन सा कैपेसिटी लेके गए भाई? आपको मालूम रहेगा वो पास्ट टाइम यहाँ पे महाभारत में वर्णित है और आगे यहाँ पे वो बोलेंगे, राइट। जब भगवान कृष्ण अंतर्धान हो गए तो भगवान की रानियों को द्वारका से वो लेके आने वाले थे, हस्तिनापुर अर्जुन लेने के लिए गए थे। उस समय आपको पता है some simple coward men, they actually attacked Arjun and stole away all the queens. और अर्जुन लड़ नहीं पाए उनसे, अर्जुन could not fight. अर्जुन कौन थे? He was a warrior from महाभारत, right? Hero of the महाभारत war. बट वो सिंपल काउवर्ड जो ग्वाले हैं उनसे बचा नहीं सके रानियों को। तो अर्जुन इस प्रसंग को याद करके कह रहे हैं कि देखो मेरे पास अभी कुछ भी नहीं बचा, भगवान के साथ जो मेरा संबंध था भगवान तो चले गए, और भगवान चले गए तो साथ में उन्होंने मेरा जो शक्ति था, पावर था, सब कुछ समाप्त हो गया। आपको मालूम रहेगा महाभारत का युद्ध होने के बाद जब रथ से उतरने के लिए, आपको पता है, वो सुना होगा आपने प्रसंग। सो जस्ट टू make you feel that God is the only doer.
Sometime God will orchestrate and arrange some situations in your life in such a way that He will totally humble you to make you feel that you are not the doer. जब अर्जुन एक्चुअली भगवान अर्जुन कहते हैं कि चलो इस रथ से उतरते हैं, अभी युद्ध हो गया हमारा, भगवान कहते हैं आप पहले उतरो, मैं उतरता हूँ बाद में. एक्चुअली जब भगवान उतरते, अर्जुन उतरता है, भगवान उतरते, भगवान के उतरने के बाद क्या होता है, पूरा रथ ही ब्लास्ट हो जाता है, राइट. सो दिस इज वन एपिसोड. एंड अनदर एपिसोड इज दिस वन, व्हेन अर्जुन वाज ट्राइंग टू प्रोटेक्ट द क्वींस. वो रानियों को बचा नहीं पाते. इतने बड़े योद्धा सिंपल कावर्ड मैन से कैसे हार गए? बिकॉज कृष्णा दैट टाइम हैज एक्चुअली विड्रॉन ऑल द पावर्स. जो पावर अर्जुन को दिया था लड़ने के लिए, सारा पावर ले लिया, राइट. तो हमारे पास भी भगवान ने बहुत सारा पावर दे के रखा होता है, बट व्हेन दैट पावर इज नॉट रिक्वायर्ड, कृष्णा विल विड्रॉ इट, एंड कृष्णा इज विड्रॉइंग इट. हरे कृष्णा. सो व्हेन यू आर यंग, the power is required, Krishna is giving you unlimited power. But when you become old, that time power is not required. That time what is required? That time just sit down and chant Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. That time you need only bead bag in your hand. तिजोरी की चाबी नहीं चाहिए उस समय. तिजोरी की चाबी किसके पास देनी है? तिजोरी की चाबी बहू लेगी अभी. सासू माँ आप अभी जपमाला पकड़ो. सो एक्चुअली जपमाला इज मेंट फॉर बहू ऑल्सो एंड सासू माँ ऑल्सो, बट नाउ मोर इट इज मेंट फॉर सासू माँ. वाई? बिकॉज कुछ चाह के भी कुछ कर नहीं सकती अभी वो. अगर बहू से लड़ाई झगड़ा करे तो कौन जीतेगा? हरे कृष्ण. सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, जब जिस चीज़ की ज़रूरत है भगवान देते हैं, जब उस चीज़ की ज़रूरत नहीं है नहीं मिलेगी. अभी और किसी चीज़ की ज़रूरत है आपको. सो अर्जुन इज सेइंग दैट, देखो, और ये भागवतम का ऐसा रचना किया गया है, यहाँ पे कहते हैं, अर्जुन सेज बोथ माई फ्रेंड एंड माई पावर they have gone in one moment. Power and Krishna. Not only Krishna went away, but Arjun's capacity to fight is also been taken away by the Lord. And where did the queens go? Didn't they go with the gopis from Gopikala, or they used some other path? Hare Krishna. That we will discuss later. Let us focus on this here first of all. ये सब द्वारका वाले हैं ना. सो अर्जुन जब वो लेके जाते हैं तो दैट इज अनदर पार्ट. बट जब अर्जुन से निकल गए तो अर्जुन इज थिंकिंग कि अरे क्या हो गया ये सब, मैं इतना बड़ा योद्धा, सिंपल रानियों को बचा नहीं सकता मैं, मेरा सब कैपेसिटी किधर चला गया. सो देखिए, मूड ऑफ द श्रीमद् भागवतम इज व्हेन वी हैव नथिंग लेफ्ट विथ अस, देन कृष्णा इज लेफ्ट विथ अस, इजंट इट? बट नाउ कृष्णा इज विथ अस इन विच फॉर्म, ये भी जरूरी है ना. अर्जुन के लिए यहाँ पे भगवान अभी फिजिकली प्रेजेंट नहीं है. नाइदर द पावर्स दैट कृष्णा गेव टू अर्जुन, दिस पावर्स आर नॉट देयर. कृष्णा हिमसेल्फ पर्सनली नॉट प्रेजेंट फिजिकली. सो क्या होता है, ये परपोर्ट देखिए 5th श्लोक का, वेरी इंपॉर्टेंट परपोर्ट. तो प्रभुपाद लिखते हैं, एकदम बीचों बीच अगर जाएंगे आप यहाँ पे, या इन द 6-7 लाइन से, जब भगवान पृथ्वी पर अपने नित्य मुक्त पार्षदों को साथ अवतरित होते हैं तो वे न केवल अपनी दिव्य शक्ति का प्रदर्शन करते हैं, अपितु वे अपने पार्षद भक्तों को अपना अवतारी संदेश पूरा करने के लिए आवश्यक शक्ति प्रदान करते हैं. कृष्णा एम्पावर्स हिज डिवोटीज टू प्रोपगेट हिज मैसेज, राइट? सो लाइक दैट देयर आर मेनी डिवोटीज, प्रॉपर लिखते हैं. या बट देन व्हेन कृष्णा डिसअपियर्स, उनके पीछे उनके भक्त भी इस जगत से चले जाते हैं, और जो भी भक्त यहाँ पे बने रहते हैं उनके बारे में प्रभुपाद कह रहे हैं. इस प्रकार जब भगवान इस धरा से अंतर्धान होते हैं तब वे सारे पार्षदों को अपने साथ ले जाते हैं. भगवान ने अर्जुन का जो पराक्रम तथा शक्ति प्रदान की थी, वह भगवान ने अर्जुन को किसी उद्देश्य के लिए दिया था. द एम्पावरमेंट ऑफ अर्जुन वॉज मेंट फॉर
एस्टेब्लिशिंग धर्म बाय विनिंग द कुरुक्षेत्र वॉर, जब वो ले लिया भगवान ने, तो प्रॉपर लिखते हैं यहाँ पे, वेरी ब्यूटीफुल, प्रॉपर सेज, भगवान के उद्देश्य की पूर्ति के लिए था, किंतु जब यह उद्देश्य पूरा हो गया तो अर्जुन से आपातकालीन शक्तियाँ वापस ले ली गई। आपातकालीन मीन्स इमरजेंसी पावर्स। अरे कुरुक्षेत्र वॉर वाज सो फियरसम एंड वेरी डिफिकल्ट टू विन, बट देन हाउ पांडवास इन 18 days कॉन्कर्ड द एंटायर, उस समय जो राजा होता था, ही इज द किंग ऑफ ऑल एंटायर अर्थ प्लैनेट, चक्रवर्ती सम्राट बोलते थे। In 18 days they conquered the entire battle. This was possible only because of the presence of the Lord. Otherwise संभव नहीं था। अरे भीष्म, द्रोण, भीष्म के पास तो इच्छा मृत्यु था। द्रोणाचार्य himself is the teacher who taught अर्जुन। अब शिष्य गुरु से जीतेगा कि गुरु शिष्य से जीतेगा? अर्जुन जिस प्रकार के युद्ध में कलाएं दिखाने वाला है, उसका हर किसी का आंसर द्रोणाचार्य के पास है, क्योंकि द्रोणाचार्य ने सिखाया ना। अगर आप बच्चों को इक्वेशन सिखा रहे हैं, मैथमेटिकल कुछ भी, आपको मालूम है बच्चों को कैसे फंसाना है। हाँ, ये लिखो, तुम लिखो, ऐसे नहीं, ऐसे लिखो, बताओ, यू नो दैट। सो द्रोणाचार्य ही नोज अर्जुन क्या जीतेगा उनके सामने, राइट। सो देर इज अ भीष्म, देर इज अ द्रोणा एंड देर इज अ कर्ण, वेरी पावरफुल वॉरियर्स। इनके सामने कोई जीत ही नहीं सकता था, स्पेशली भीष्म द्रोणा। तो फिर भी भगवान ने उनको जिताया। एंड यू नो महाभारत में किस प्रकार उन्होंने, भगवान ने एक्चुअली सबको एकदम अलग अलग तरीके से मारा। तो कुछ लोग कहते हैं कि कृष्ण ने चीटिंग किया, तो चीटिंग नहीं किया, भगवान ने वही सिस्टम यूज़ किया जो सिस्टम, उसे कहते हैं शठोशाठ्यम। वी हैव टू बी कनिंग विद द कनिंग। दोज हु आर अनप्रिंसिपल्ड, वी कांट अप्लाई प्रिंसिपल्स विद देम। प्रिंसिपल किसके साथ फॉलो किया जाता है? जो प्रिंसिपल फॉलो करे। जो प्रिंसिपल फॉलो नहीं करता उसको समझा के कुछ फ़ायदा नहीं है, उसके साथ तो क्या बोलते हैं उसको, हाँ, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। वी हैव टू बीट देम, एंड व्हेन यू बीट देन यू अंडरस्टैंड। नहीं चला रहे थे बाण, तो कृष्ण ने कहा ना, धर्म के लिए, सच्चाई के लिए चलाना पड़े तो कोई पाप नहीं। हाँ, और युद्ध होने के पहले भगवत गीता तो अर्जुन को बताया था, और अर्जुन से बोला था क्या करना चाहते हो बोलो अभी। तो अर्जुन ने बोला था मैं चैंटिंग करना चाहता हूँ। तो हरे कृष्णा आफ्टर भागवतम क्लास इज बीन ऑलरेडी टोल्ड टू यू दैट you will chant. You say yes, I will chant, but after the class if you don't chant, then Krishna will look at you, he will say बोला था ना चैंटिंग करेगा, अभी क्यों चैंटिंग नहीं कर रहे हैं? So there will be punishment. हरे कृष्ण, there will be punishment if you don't chant. So भगवान ने बोला कि देखो, आपने बोला था करिष्ये वचनम तव, I will follow your will. So अर्जुन then couldn't say anything. जब कर्ण का रथ का पहिया जब अटक गया था कीचड़ में, तो अर्जुन, कर्ण बोला कि रुको रुको, अभी मत लड़ाई करो, अभी मेरा पहिया अटक गया है, आई विल जस्ट टेक इट आउट। रिमेंबर द मॉरल कोड्स ऑफ द वॉरफेयर, ऑफ वैदिक वॉरफेयर। तो भगवान बोले ज़्यादा सिखाओ मत हमको, आप कितने मॉरल है हमको मालूम है। द्रौपदी का वस्त्रहरण हुआ था तब आप किधर थे? जब पांडवों को वारणावत में जलाने के लिए गए थे तो आप किधर थे, राइट? जब भीम को पॉइजन करने के लिए गए थे आप किधर थे? आपका मॉरलिटी किधर था? भगवान ने बोला, अर्जुन को बोला, यूज दैट मॉरलिटी एंड राइट नाउ किल हिम। सो अर्जुन डिडंट आर्ग्यू बिकॉज ही हैड ऑलरेडी सरेंडर्ड। मैं तो आर्ग्यूमेंट करता, क्यों, कैसे, किस लिए? ये तो नैतिकता नहीं है, दिस इज नॉट मॉरल, हिज चैरियट इज नॉट रेडी। कुछ नहीं बोला अर्जुन, क्योंकि ऑलरेडी भगवद गीता सुन के प्योरीफाई हो चुका था। देन ही सरेंडर्ड एंड दे किल्ड हिम। लाइक दैट मेनी, इवन भीष्मा, इवन द्रोणा, दे ऑल किल्ड लाइक दैट ओनली बाय छल, बिकॉज दे डिड छल। तो अभी हम साधु बन के रहेंगे तो खत्म करेगा। सपोज देयर इज अ स्नेक इन फ्रंट ऑफ यू, आप उसके साथ साधुगिरी करेंगे तो स्नेक क्या करेगा? बोलेंगे अरे बच्चों आयो, बैठ बैठ, दूध पिलाता हूँ, बैठ। Snake will drink the milk and after that will beat you, right? So you can't trust snake. It can anytime kill you. So similarly, those who are
ऑफ द मेंटेलिटी ऑफ स्नेक दे कांट बी ट्रस्टेड. सो भगवान ने सबको मार दिया, लेकिन क्रेडिट किसको दिया? अर्जुन को दिया. अर्जुन ने मारा है. एक्चुअली अर्जुन वाज ओनली किलिंग, कृष्णा वाज जस्ट डायरेक्टिंग. इधर ऐसा करो, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो. ही वाज द डायरेक्टर, राइट. मारा तो उसने, तो क्रेडिट उसको मिला. तो अभी अर्जुन बोल रहे हैं कि देखो भाई, मेरा जो क्रेडिट था वो क्रेडिट अभी क्या हो गया है, वो तो मुझे मिला, बट देन नाउ जो भी सेवा था वो सेवा खत्म हो गया. सो प्रभुपाद यहाँ पे लिखते हैं, किंतु जब उस उद्देश्य पूरा हो गया तो अर्जुन से आपातकालीन शक्ति वापस ले गई, राइट. क्योंकि स्वर्ग के निवासियों को भी चकित करने वाले अर्जुन की इन प्रबल शक्तियों की ओर आगे आवश्यकता नहीं थी. ना ही डोंट रिक्वायर दिस पावर्स एनीमोर. बराबर है कि नहीं? आपको अभी उस पावर की जरूरत नहीं है. क्यों जरूरत नहीं है? प्रभुपाद लिखते हैं आगे, वे उनके भगवत धाम वापस जाने के निमित्त नहीं थी. इफ़ यू वांट टू गो बैक टू गॉड हेड, भगवान के पास जाना है, तो आपको क्या चाहिए? ये चाहिए. आपकी गाड़ी, आपका महल, आपका एफडी, बैंक बैलेंस, रिश्ते, घर परिवार, ये सब वैसे ही रहेंगे वहाँ पे, लेकिन आपके लिए नहीं है अभी. वो आपके लिए क्या है? उनका नाम क्या है? उनके पर समर्पण भगवान. हाँ, तो समर्पण कैसे करेंगे? नाम- हवा में नाम- समर्पण करेंगे इसके माध्यम से, नाम जाप. समर्पण तो ऐसे नहीं करेंगे ना. कुछ लोगों को पूछते हैं, हम तो मन में ही जप करते रहते हैं, डे नाइट जप करते रहते हैं, हरे कृष्ण. दैट मे हैपन बट यूजुअली विल नॉट हैपन, बिकॉज कोई तो मीडियम चाहिए आपको जाप करने के लिए, राइट. कहते हैं ना, माला फेरे झुक गया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डाल दे, मन का फेर. जिसको समझ में आया उसको मन का हरि बोल. नहीं समझ, आपको तो समझ आ ही गया होगा. हरे कृष्ण. आप ही समझा दीजिए. हाँ, सही कहा. मेरे कहने का एक ही चीज़ है कि आप माला के ऊपर, ध्यान दें. आप भगवान के नाम का जप माला के माध्यम से करो. हरे कृष्ण. सो व्हाट अर्जुन इज सेइंग कि देखो भाई, जब जरूरत था तो भगवान ने मुझे एम्पावर किया, सब कुछ पावर दिया. अभी जरूरत नहीं है, सो ही हैज विथड्रॉन ऑल द पावर फ्रॉम मी. बिकॉज अभी मुझे क्या चाहिए? आई डोंट नीड ऑल दिस पाशुपात अस्त्र एंड सेलेस्टियल पावर्स. सब अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान कुछ भी नहीं चाहिए. अभी मुझे चाहिए बीड बैग, बिकॉज नाउ माई टारगेट इज टू गो बैक टू गॉड हेड, राइट. सो प्रभुपाद लिखते हैं, अर्जुन जैसे महान भक्त को या स्वर्ग के निवासियों को भगवान शक्ति प्रदान कर सकते हैं एवं शक्ति वापस भी ले सकते हैं. तो उन क्षुद्र प्राणियों के विषय में क्या कहा जा सकता है जो ऐसे महात्माओं की तुलना में नगण्य हैं? क्षुद्र प्राणी मतलब वी ऑल, व्हाट टू स्पीक ऑफ अस, वी ऑल आर गिवन सम फैसिलिटी, सम पावर, बट देन जो सेवा करना था वो होने के बाद उसकी अपने को ज़रूरत नहीं है. भगवान वो कैपेसिटी वापस ले लेते हैं, राइट. सो दैट्स व्हाट प्रभुपाद सेज यहाँ पे है. अतएव इससे शिक्षा मिलती है कि भगवान से प्राप्त की हुई शक्ति पर किसी को अभिमान नहीं करना चाहिए, अपितु विज्ञ मनुष्य को भगवान के प्रति ऐसे वरदान के लिए कृतज्ञ होना चाहिए और ऐसी शक्ति का उपयोग भगवान की सेवा करने के लिए करना चाहिए. भगवान ऐसी शक्ति को कभी भी वापस ले सकते हैं आपसे. डोंट बी प्राउड ऑफ दैट. अतएव ऐसी शक्ति तथा ऐश्वर्य का सदुपयोग यह है कि उन्हें भगवान की सेवा में लगाया जाए, राइट. सो हमारा जो शरीर है, जो कैपेसिटी है शरीर की, बोलने की, सुनने की, इसका उपयोग अगर सही जगह पे ना लगाया जाए तो भगवान कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं. हिस्ट्री में ऐसे उदाहरण भरे पड़े हैं, यू नो. और मेरा हमेशा का फेवरेट एग्जांपल माइकल जैक्सन. उसके पास 12 डॉक्टर घूमते थे उसके साथ, 12 डॉक्टर्स. उसका जो भी खाता था ना, हर चीज़ लेबोरेटरी में टेस्ट होके आता था. इतना प्रोटेक्शन, इतना फैसिलिटी, इतने डॉक्टर्स काय के लिए? जस्ट टू एंजॉय द बॉडी. बट देन व्हेन द पर्पज वाज सॉल्व, कृष्णा एक्चुअली टुक इट अवे. बोला कि अभी तुमको नहीं देंगे और ज़्यादा, बिकॉज यू आर मिस यूजिंग इट, राइट. सो दैट्स हाउ प्रभुपाद यहाँ पे कहते हैं दिस वर्स, वेरी ब्यूटीफुल वर्स, दैट जो कैपेसिटी, जो पावर देवताओं को भी चकित करता था, वो भगवान ने मुझसे वापस ले लिया है.
नाउ वापस ले लिया, इसका अर्थ ये नहीं होता कि अभी मैं अकेला पड़ गया हूँ. इवन इफ कृष्णा इज नॉट देयर इन फिजिकल फॉर्म, ऑल माई पावर्स दे हैव गॉन, बट कृष्णा इज स्टिल देयर. यानी कि भागवतम में सारे पास्ट टाइम से बताते हैं कि सब कुछ अंत होने के बाद अंत में जो बचता है वो कौन है? आपके जीवन से सब कुछ समाप्त हो जाएगा, एक चीज बचेगी. You still have the capacity to remember the Lord in any condition, even though you may be lying down on the bed, deathbed. Still you can think and remember Bhagavad Gita classes, Srimad Bhagavatam classes. You still can remember the chanting of the holy name Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. So we can always remember. भगवान का भक्ति भजन किसी भी चीज से रुक नहीं सकता है, राइट. अहितो की अप्रतिहता. देयर इज नो कॉज फॉर दिस, इट इज कॉजलेस, इट इज गिवन कॉजलेसली. इट इज नॉट बाय योर एंडेवर दैट यू आर गेटिंग भगवान एंड हिज भजन, दैट इज बाय द ग्रेस ऑफ द लॉर्ड. और इसको कोई रोक भी नहीं सकता, राइट. सो दैट्स हाउ ही सेज एंड ही फील्स कि कुछ बचा नहीं मेरे पास, राइट. बट मेरे पास कौन बचा है अभी? भगवान बचे हैं. भगवान का रिमेम्बरेंस, नाम और कथा और कीर्तन, राइट. सो श्रीमद् भागवतम इन दिस वे विल डिपिक्ट व्हेन वी लूज एवरीथिंग वी विल गेन लॉर्ड ऑफ एवरीथिंग. सब कुछ गया लेकिन हमें कौन मिला? भगवान मिले, राइट. सो अर्जुन लॉस्ट एवरीथिंग, ही वाज इन ग्रेट एंजाइटी एंड ही विल रिमेंबर मैसेज ऑफ भगवद गीता. ही विल रियलाइज कृष्णा इज देयर ऑलवेज इन माई हार्ट and he will be pacified, right. So इसलिए जितना भी हमें सिक्योरिटी, जितना भी हमें प्रोटेक्शन इस संसार में मिल रहा है, ये ना सोचे कि इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कृष्णा. कृष्णा इज एम्पावरिंग समवन टू हेल्प यू. कोई आपसे प्रेम कर रहा है, कोई आपको सेवा दे रहा है, कोई फैसिलिटी दे रहा है, तो इट इज कृष्णा. थ्रू दैट पर्सन इज शावरिंग हिज लव टू यू, राइट. भगवान ने किसी को माध्यम बनाया है अपना प्रेम देने के लिए. आखिर में कौन किससे प्रेम कर सकता संसार में? नोबडी कैन लव सेल्फलेसली. सो कृष्णा व्हाट ही डज, ही सिलेक्ट समवन कि जाओ इस बेचारा दुखी है, उसको प्रेम दो. तो किसी को माता बना देता है, किसी को बच्चा बना देता है, किसी को हस्बैंड वाइफ, पति पत्नी, नौकर सेवक. इस तरह से कोई ना कोई हमारे जीवन में आके हमको प्रेम दे रहा है. But it is not independent of Krishna. It is coming through Krishna, right? So that's why Bhaktivinoda Thakur, one of our acharya, he says, Vidyara gaurave brahmi desha deshe dhana uparjane kari. With my knowledge I traveled place to place and earned money, right? So he says, Vidya, Dramin, wealth, these all things I have already accumulated, right? Possessed. सो एक्चुअली क्या होता है, आपने ये श्लोक सुना भी होगा कई बार, तमेव माता च पिता तमेव तमेव बंधु च द्रविणम तमेव, सुना है ना आप लोगों ने, राइट. इसके लास्ट में कहते हैं तमेव विद्या द्रविणम तमेव तमेव सर्व मम देव देव. सो एक्चुअली ही सेज दैट मदर, फादर, फ्रेंड, etc., they all manifest their love, but actually everything is actually manifested by the will of the Lord through all these people. क्योंकि अगर आपको भगवान ने आश्रय दिया तभी आप मेरे को आश्रय दे पा रहे, राइट. इफ़ यू आर एबल टू हेल्प समवन बिकॉज समवन हैज़ गिवन हेल्प टू यू, उसको किसी न किसी ने ऐसे करते करते जाएंगे तो अल्टीमेटली यू विल रीच गॉड. भगवान ने उसको मदद किया है तभी वो दूसरे को मदद कर सकता है, अदरवाइज यू कांट हेल्प गॉड इंडिपेंडेंट ऑफ दैट, राइट. सो दैट्स व्हाई वी शुड नॉट बी इन्फैचुएटेड विद दैट, विथ ऑल आवर पावर्स, विथ ऑल आवर फैसिलिटीज़, राइट. यू हैव टू ऑलवेज रिमेंबर ये भगवान ने दिया है और कुछ समय के लिए दिया है, किसी की सेवा के लिए दिया है, आज दिया है, कल सेवा समाप्त, पोस्ट खत्म, राइट. कौन से पोस्ट परमानेंट इस संसार में रहते हैं बताइए आप मुझे, किसका पोस्ट परमानेंट है यहाँ पे? इज देयर एनीबडी हैविंग परमानेंट पोस्ट? इवन दो यू मे बी मदर फादर, दैट पोस्ट इज ऑल्सो नॉट परमानेंट. व्हेन चिल्ड्रन दे ग्रो they are no more like कि I am dependent on you. We are independent. You do whatever you want to do. Don't interfere in our life. No, we are no more like kids, right? So your identity as father and mother is already gone.
Hare Krishna. Now you are supposed to take more of your time for developing and reviving your original relationship with the Lord. हो गया वो, थोड़ा एक्सपीरियंस चाहिए था तो ले लिया आपने संसार में आके. Ultimately we all have come here to get experience of what is that to be living separate from Krishna. भगवान से अलग रहने का कुछ आनंद है क्या, चेक करने के लिए आए थे यहाँ पे. चेक करके हो गया, पता चला कि even though it may be sometime many of them are frustrating, many of the relationships, even though it is not frustrating, but still you can't carry it for a long time because by the force of time you will have to be separated. So कुछ लोग बोलते नहीं, मेरे वाले लोग तो अच्छे हैं सब, मैं तो कभी जीवन में फ्रस्ट्रेशन नहीं हुआ. अरे नहीं हुआ तो भी टाइम विल सेपरेट यू. समझे कि नहीं? क्यों देख रहे एक दूसरे को? हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. So it is a reminder for us that ultimately we all are supposed to love God. हम सब भगवान. प्रभुपाद जब वेस्ट में होते थे और यहाँ से कोई भक्त लेटर लिखते थे या फिर समटाइम प्रभुपाद यूज्ड टू बी इन द वेस्ट एंड दे यूज्ड टू राइट लेटर फ्रॉम हियर. प्रभुपाद यूज्ड टू से even though we are physically separated, you remember the Lord and I am remembering the Lord. You chant Hare Krishna, I am chanting Hare Krishna. Through that chanting we are connected. ये जो कम्युनिकेशन है वायरलेस के ऊपर का, ट्रांस वायरलेस जो भी आप बोलेंगे, इट इज़ द अल्टीमेट पावर टू कनेक्ट पीपल, राइट. बाकी कितना कनेक्ट हो पाएंगे आप? तो कृष्णा विल एश्योर यू, ठीक है, डोंट वरी, यू फोकस नाउ ऑन योर भजन. वो ठीक ठाक है, वो आगे चलेगा. और ज़्यादा कभी कभी ज़्यादा ही पॉजिटिव होना भी अच्छा नहीं होता है, बिकॉज द मोर पॉजिटिव यू बिकम एंड ट्राई टू टेक एवरीथिंग इन योर कंट्रोल, सामने वाला सीखेगा कैसे? उसको भी सीखने के लिए यू जस्ट लेट हिम फ्री. उसको भी धक्का खाने दो, चोट लगने दो, पेन गिरने दो. हरे कृष्णा. सो जब उसको लगेगा तो वो भी सीखेगा कि हाँ जीवन ऐसा होता है. वाह वाह वाह, आप तो एकदम महफिल में. जो कांटों के बीच ना सोया वो गुलाब का खिल. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. गुलाबों की सौगात. सो दैट्स हाउ द लाइफ इज. इसलिए कभी कभी बच्चे, पेरेंट्स इतने पॉजिटिव हो जाते हैं ना बच्चों के, मेरा बच्चा क्या कर रहा है, हर मिनट का अपडेट. अरे क्या जरूरी है मिनट का अपडेट? हमारे ज़माने में तो कोई पेरेंट्स इतना मिनट का अपडेट नहीं था, भी नहीं कुछ अपडेट लेने के लिए. मिनट का मोबाइल नहीं था, कुछ नहीं था. एक बार घर से गया तो 8 घंटे बाद रिटर्न आता है, तो कहीं घूम फिर के आता है मस्त अपना. आई यूज टू गो अराउंड घूमने के लिए विथ माई फ्रेंड्स. शाम को 4 बजे निकला तो सीधा रात को 11 बजे वापस. हरे कृष्णा. प्रीचिंग ऐसे ही सीखा है. जस्ट कीप वॉन्डरिंग हियर एंड देयर, रिवर्स, माउंटेन्स, यहाँ वहाँ किधर किधर घूमते थे हम लोग. यूज्ड टू गेट एक्सपीरियंस of God's presence in everywhere, right? And you are always protected wherever you are. So Prabhupada says this is one quality that the wandering preachers and monks they have to develop. They have to keep moving without any shelter and help and see how God is helping you everywhere. तो क्या पता था हमको, बचपन में ट्रेनिंग भगवान ने ऐसे दे दिया. So that's how this verse is. बड़ा सुंदर श्लोक है ये, right? Then he says, reveals more in the 7th verse, कि उनकी कृपा में, now he is remembering some events one by one. तो वो कहते हैं कि उनकी कृपा से मैंने क्या किया, मैंने समस्त कामोन्मत्त राजकुमारों को परास्त कर दिया जो राजा द्रुपद के महल में स्वयंवर के अवसर पर एकत्र हुए थे. सो ही इज रिमेम्बरिंग द्रौपदी का पाणी ग्रहण, दैट फिश ही हैज टू हिट ना, दैट फिश वाज देयर हैंगिंग एंड उसको नीचे पानी में उसका पिक्चर था, उधर देख के हिट करना है ऊपर. हरे कृष्णा. यू नो दैट राइट? महाभारत स्वयंवर जो द्रौपदी का हुआ था, फिश वाज हैंगिंग ऑन द सीलिंग अपस्टेयर्स, वहाँ पे ऊपर है और उसका इमेज पानी में नीचे दिख रहा है. दैट इमेज वाज विजिबल इन द वाटर डाउन. ही हैज टू लुक इन द वाटर एंड शूट द एरो इन द आईज ऑफ द फिश. हरे कृष्णा. हाउ इज दैट पॉसिबल? नाउ टेल मी, हाउ इज दैट पॉसिबल? ऑर्डिनरली इफ यू लुक एट द टारगेट ऑल्सो यू कांट हिट. इधर देखने का, ऊपर बाण लगाने का.
So definitely it was by the power of Krishna, by the blessings of Krishna, right? So he is remembering one by one all the events, how he got the Draupadi. अपने धनुष बाण से मैं मत्स्य लक्ष्य का भेदन कर सका और द्रौपदी का पानी ग्रहण किया. Then he says in the 8th verse, he remembers further, he is remembering this episode of खांडव प्रस्थ, right? आपको पता है पांडवों को हस्तिनापुर से निकाल दिया तो उनको क्या दिया था उन्होंने? खांडव प्रस्थ. दैट वाज बंजर भूमि, डेजर्ट, नथिंग वाज देयर. बाय द ग्रेस ऑफ कृष्णा दे कन्वर्टेड दैट खांडव प्रस्थ इनटू इंद्रप्रस्थ, मतलब इंद्रपुरी जैसा बना दिया, यू नो. और जब उस इंद्रपुरी में जब आए थे ना वो लोग, इंद्रप्रस्थ में दुर्योधन और सब राजस्व यज्ञ जब हुआ था, so all these his brothers, Kauravas, cousin brothers, they had all come in the Rajaswa Yajna. And that time when Duryodhan, he was looking at the walls and glass and paintings. So एक जगह पे जब जाता है तो अपनी धोती ऊपर करता है वो, thinking that this is water, but actually that was not water, it was glass, transparent glass. तो अभी ये सब करेगा तो बाकी देखने वाले लोग मजाक उड़ाएंगे ना, बोलेंगे इतना भी समझ में नहीं आता, पानी नहीं है, ग्लास है वो. So that time everyone starts laughing, all the Pandavas and Kaurav, you know, Draupadi. So that was the point when it actually triggered the war. Duryodhan gets very angry because he is insulted in front of Draupadi. द्रौपदी को जीतने के लिए वो आया था दुर्योधन भी, बट जीत नहीं पाया. Now that attraction for her was always there. He wanted द्रौपदी. But अभी बाद में जब पांडव जीत गए और वो देख रहा था कि अरे द्रौपदी के सामने मेरा इंसल्ट, तो he could control. And actually that time Yudhishthir Maharaj, he sees all the Arjun, you know, everyone laughing, and then Yudhishthir Maharaj says, don't laugh. Now you have laughed more than required. And that time actually याद करता है, देखूंगा तुम लोगों को मैं बाद में, दुर्योधन, टाइम आने दो, राइट. सो ही इज रिमेम्बरिंग कि किस तरह से खांडव प्रस्थ को हमने क्या कर दिया था, इंद्रप्रस्थ बनाया था, जहाँ पर राजसूय यज्ञ हुआ था. सो युधिष्ठिर महाराज परफॉर्म राजसूय यज्ञ. राजसूय यज्ञ मतलब कौन करता है? द वन हु इज चक्रवर्ती सम्राट, किंग ऑफ ऑल द प्लैनेट्स ऑफ दिस एंटायर भूमंडला, ही ओनली कैन डू द राजसूय यज्ञ. और उस राजसूय यज्ञ में भगवान ने क्या सेवा किया था मालूम है ना आपको? हाँ, ही वॉज वॉशिंग एवरीवन्स फीट, whoever coming गेस्ट. जैसे वैदिक ट्रेडिशन में जब घर में कोई गेस्ट आता है ना, उसके पहले पैर धुलाए जाते हैं पानी से. आजकल कैसे करते हैं आप लोग? चप्पल के साथ ही अंदर एंट्री. बट इन वैदिक सेरेमनी एनीबडी हु विजिट्स योर होम, एक्चुअली हिज foots are washed with the water, and that water is actually sprinkled on your head because he is अतिथि. तो कृष्ण, ये भगवान ने ये सेवा लिया था सबका पैर धोने का. सोचो कितना ह्यूमिलिटी होना चाहिए. भगवान ने, ही इज गॉड, but he's taking such a humble position. He's washing everyone's feet. Bhimsen was in charge of kitchen. You know, and Duryodhan, he was actually handling the department of receiving all the gifts. And that time also another time, this is another occasion where he became so envious, seeing all the luxurious gifts that Pandavas are receiving. कोई क्या क्या लेके आ रहा है, सोना हीरा मोती सब देख के उसकी आंखों में इतना जलन पैदा हो गया. तो ये सब इवेंट्स थे. एंड कृष्ण पर्पसफुली ऑर्केस्ट्रेटेड ऑल दिस इवेंट्स. है ना, भगवान ने जानबूझ के बोला होगा युधिष्ठिर को, दुर्योधन को दे देना ये वाला डिपार्टमेंट, गिफ्ट कलेक्ट करने का. गिफ्ट तो उसका था नहीं कुछ भी बेचारे का. ऑल द गिफ्ट्स दैट रिसीव्ड बाय पांडवाज ओनली, राइट. इस तरह से दैट इज वन एपिसोड. एंड देन फर्दर ही रिमेंबर्स इन द नेक्स्ट 9th verse. And this is killing of the Jarasandh. You know, Jarasandh, you know, he was having the capacity of 10,000 elements in his arms. और जरासंध और भीम का युद्ध चला था बहुत लंबे समय तक, राइट. या No, he was in two parts if you break him. नो कहने का मतलब ये है कि जिसके those who are having the power of 10,000 elephants, ऐसा उसका ऐसा नहीं कि हाथ में ही था. he was possessing the capacity of 10,000 elements. इतना पावर था.
तो वो मालूम है आपको, जरासंध और राक्षसी ने उसको 2 पार्ट ज्वाइन किया था, तो ये एक्चुअली भगवान को मालूम था. सो भीमसेन एंड so Bhimsen and Jarasandh, both of them were fighting for many days, but कोई हारता ही नहीं था. तो फिर एक दिन भगवान ने क्या किया, एक लकड़ी लिया और लकड़ी को तोड़ा, ऐसे इंडिकेट करते हुए भीम को, उसको ऐसे तोड़ो, वहाँ से 2 टुकड़े कर दो उसके. सो एक्चुअली भीमसेन नहीं जीत सकते थे. सो इसलिए बिना कृष्ण के पांडव का तो कोई था ही नहीं ठिकाना. इट वॉज ऑल बाय द पावर ऑफ. एंड व्हाट वाज द क्वालिटी ऑफ पांडवास? ओबीडियंस. जस्ट ओबीडियंस. वी आर देयर फॉर यू, वट एवर यू से वी आर रेडी टू फॉलो. इतना करोगे ना जीवन में, यू विल बी सक्सेसफुल. राइट. सो दैट्स इज रिमेम्बरिंग कि किस तरह से उसका स्टोरी पूरा दिया परपोर्ट में, यू कैन रीड इट लेटर. एंड देन दैट्स हाउ दिस एपिसोड ऑफ disrobing of Draupadi is also mentioned in the verse number 10. Then that's how Dushasan and Duryodhan, they try to disrobe the Draupadi in front of all the Asat Sabha. तो उस समय को याद करके फिर वो कह रहे हैं. Then next in the 11th verse, how all the Pandavas, they were actually, वनवास हुआ ना बाद में उनका. He is remembering event one by one लाइन से ऐसा पूरा महाभारत एक्चुअली रिकैप हो रहा है यहाँ पे. But I will fast forward. So Bhimsen actually, sorry, Duryodhan, Arjun remembers कि जब वनवास में थे तो एक बार क्या हुआ था, दुर्योधन उसने सोचा कि अभी ये अच्छा समय है, इनको कुछ तो हम गड़बड़ करते हैं अभी थोड़ा सा. सो दैट टाइम ही एक्चुअली कॉल्ड दुर्वास मुनि एंड ही सेंट देम, बोले जाओ उनके पास जाके क्या करो, प्रसाद मांगो. 10,000 डिसाइपल्स. और ये लोग कब आए, जब द्रौपदी का अक्षय पात्र जो होता है ना, द्रौपदी वॉज द लास्ट वन टू टेक द प्रसादम. वंस शी हैज टेकन द प्रसादम, अक्षय पात्र विल नॉट प्रोड्यूस एनी प्रसादम. किचन क्लोज उस दिन के लिए. उसी टाइम में ये लोग आ जाते हैं. दुर्वास मुनि बोलते हैं कि प्रसाद मिलेगा, तो अभी कैसे मिलेगा प्रसाद. एंड दुर्वास मुनि इज नोन फॉर हिज एंगर. इफ ही गेट्स एंग्री ही विल कर्स. So they become very fearful. So devotees का लक्षण क्या होता है, in crisis he will always remember भगवान कृष्ण. तो भगवान को याद करते हैं. भगवान वहाँ पे आते हैं, पूरा स्टोरी यहाँ पे दिया है, जस्ट पैराफ्रेजिंग. जब भगवान वहाँ पे आते हैं, भगवान बोलते हैं कि कुछ खाने के लिए है क्या. तो द्रौपदी कहती है कि ये तो बड़ा टेंशन वाला काम है, आपको हमने यहाँ पे बुलाया कुछ देने के लिए और आप उल्टा मांग रहे हैं हमसे भोजन दे दो करके. कुछ भी नहीं है. बोले जाओ देखो कुछ तो रहेगा अंदर. सो शी गोज इनसाइड किचन. तो एक ग्रेन का एक पार्टिकल, कुछ बोलते हैं वेजिटेबल का छोटा सा पार्टिकल था, वो मिला. तो वो भगवान बोलते लाओ इधर, आज मैं इससे प्रसाद ले लेता हूँ. व्हेन कृष्णा ईट्स दैट, देन व्हाट हैपेंस, जो सो दुर्वास मुनि के जितने भी डिसाइपल्स, दुर्वास मुनि, दे एक्चुअली हैड गॉन फॉर बाथ. प्रसाद के पहले अच्छी तरह से नून का बाथ लेके उनको आना था. सो दैट टाइम दे फील, अरे हो गया, पूरा हो गया, पेट में एकदम भरा भरा सा लग रहा है, क्या हुआ. सो भीमसेन एक्चुअली देन गोज टू कॉल ऑल द दुर्वास मुनि एंड ऑल डिसाइपल्स. उसको देख के भाग जाते, बोलते अभी भीम अगर आए तो पीटेगा हमको, बोलेगा भोजन के लिए नहीं आ रहे आप लोग. दे रन अवे फ्रॉम देयर. सो द लेसन गिवन देयर इज, व्हेन यू सेटिस्फाई कृष्णा, everyone will be satisfied. यस्मिन् तुष्टे जगत तुष्टे. यथा तरुर्मूल निशोचनेन तृप्यन्ति यत्स्कन्ध भुजोपशाखा. If you water the root of the tree, then entire tree will be automatically nourished. अलग से आपको पेड़ के पत्ते में, टहनी में, फूल में पानी देना नहीं पड़ेगा. You water the root and that water will circulate in the entire tree. Right? उसी प्रकार हम भगवान की पूजा करें, हमको अलग से independently, we did not satisfy so many devatas, so many people. If you satisfy Krishna, then everyone will be satisfied who is connected with you. Right? So that's how he is remembering that episode. And then further he says in the 12th verse, when he was actually having battle with the Lord Shiva. तो जंगल में जब तपस्या कर रहे थे वो, so that time he was actually hunting one time, Arjun. सो अर्जुन और शिवजी दोनों मिलके एक वाइल्ड बोर का शिकार करते हैं. दे हंट वन वाइल्ड बोर.
दैट टाइम बोथ ऑफ देम से कि यार मेरा है, मेरा शिकार है, मेरा शिकार है. सो बोलते हैं कि चलो फिर युद्ध करके देखते हैं किसका है. से बोथ ऑफ देम स्टार्ट फाइटिंग. सो एक्चुअली शिव जी तो कैसे जीतेंगे, अर्जुन भी नहीं जीतता है, फाइटिंग चलता रहता है. एंड अर्जुन के पास एक्चुअली शिवलिंग रहता है. तो अर्जुन क्या करता है, शिवलिंग में कुछ फूल चढ़ाता है एक दिन, तो शिव जी के ऊपर फूल गिरते हैं. द वन हु वाज इन द फॉर्म ऑफ हंटर. तो अब अर्जुन को पता चलता है कि यार ही इज शिव जी. सो ही जस्ट सरेंडर्स टू लॉर्ड शिव. दैट टाइम पार्वती ऑल्सो कम्स एंड बोथ ऑफ देम ब्लेसिंग. पाशुपात अस्त्र इधर ही मिलता है इनको. एंड दैट्स हाउ ये रिमेंबरिंग कि देखो भगवान शिव से मुझे पाशुपात अस्त्र दिलाने का कार्य किसने किया, भगवान की कृपा से. सो दैट्स हाउ आफ्टर सम टाइम ही ऑल्सो वेंट टू स्वर्ग लोका. मालूम है ना आपको, अर्जुन स्वर्ग में जाके आया था इन द वर्स नंबर 13. सो स्वर्ग में इंद्र के बाजू में बैठे थे वो. एंड व्हाट वाज कैरेक्टर ऑफ अर्जुन. जब इंद्रपुरी में जब उसको बोला गया कि अरे उर्वशी इज देयर, यू वांट टू स्पेंड सम टाइम विथ हर, अर्जुन बोले हाउ कैन आई स्पेंड टाइम विथ हर, शी इज लाइक माय मदर. दैट वाज द कैरेक्टर ऑफ अर्जुन. दैट टाइम एक्चुअली उर्वशी curses to अर्जुन दैट टू बिकम यूनक. सो वो विराट पर्व में आपने देखा होगा वनवास के उसमें, वो उस तरह से या 1 year ही प्लेड द रोल ऑफ डांस टीचर यूनक, इस तरह से. सो दैट्स हाउ ही रिमेंबर्स. एंड यहाँ पे उसको समराइज करते हुए कह रहे हैं वो इन द 14th वर्स, कौरवों की सैन्य शक्ति उस समुद्र की तरह थी जिसमें अनेक अजय प्राणी रहते थे. राइट नाउ ही इज रिमेंबरिंग द फाइनल बैटल ऑफ कुरुक्षेत्र. That this battle of Kurukshetra was so dangerous and so fearsome that there were so many difficult warriors to win over. But आपकी कृपा से क्या हुआ, मैं उनको जीत सका. परंतु आज क्या हो गया है, मुझ जैसा इतना बड़ा योद्धा he is defeated in front of these simple coward boys. वो रानियों को लेके जा रहे थे ना. That's how he is recalling back. That's how he says कि इस युद्ध में वही थे जिन्होंने सबकी आयु छीन ली. इन द वर्स नंबर 15, जिन्होंने युद्ध भूमि में भीष्म, कर्ण, द्रोण, शल्य इत्यादि कौरव तथा उनके द्वारा निर्मित सैन्य व्यूह की कल्पना तथा उत्साह को हर लिया. उन सब की योजना अत्यंत पटु थी, आवश्यकता से अधिक थी, लेकिन उन्होंने भी, भगवान ने क्या कर दिया, सबको परास्त कर दिया. एंड स्पेशली ही टेक्स द नेम ऑफ जयद्रथ. इफ यू रिमेंबर द एपिसोड ऑफ जयद्रथ in the battle of Kurukshetra, if you go to the verse number 17, I'm just bypassing few verses. Verse number 17, 18, 17 especially. यह उनकी कृपा थी कि जब मैं अपने पैसे घोड़ों के लिए जल लेने से रथ से नीचे उतरा तो मेरे शत्रुओं ने मुझे मारने की परवाह न की. यह तो अपने प्रभु के प्रति मेरा असम्मान ही था कि मैंने उन्हें अपना सारथी बनाने का दुस्साहस किया. सो दिस इज द एपिसोड ऑफ जयद्रथ, व्हेन एक्चुअली इन द गीता आल्सो कृष्णा सेज, इफ यू रिमेंबर इन द 11th वर्स, कृष्णा सेज दैट बाय माय पावर एंड विल एंड ग्रेस यू विल ओवरकम द फॉर्मिडेबल वॉरियर्स लाइक जयद्रथ ऑल्सो. एक्चुअली जयद्रथ कोई इतना बड़ा वॉरियर नहीं था, बट देन कृष्णा टेक्स द नेम ऑफ जयद्रथ इन द भगवद गीता 11th चैप्टर फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस टू रिमाइंड दैट even the obstacle like Jayadratha he will overcome. अतः जयद्रथ इतना बड़ा ऑब्स्टेकल कैसे था, आफ्टर द किलिंग ऑफ अभिमन्यु. अभिमन्यु को मारा था ना उन्होंने, 16 year old अभिमन्यु. मरने की इसमें थे. जब अर्जुन और कृष्ण आए तो अभिमन्यु कहते हैं कि हे तात पिता, हे मातुल, अभिमन्यु का इस तरह से मर जाना भूल न जाना. तो अर्जुन ने प्रतिज्ञा की कि आज सूरज ढलने से पहले मैं अर्जुन को जयद्रथ को मारूंगा, नहीं तो मैं अग्नि में समाधि ले लूँगा. जब शाम हो गई कहते हैं कृष्ण से कि रहते तुमसा सहायक प्रण हुआ पूरा नहीं. तो कृष्ण ने कहा कि जो पहला नहीं हुआ तो दूसरा पूरा करो. तो जब लकड़ियों की समाधि लगाने लगे, अब सब महल में जो छुपे थे सब आ गए कि अब तो अर्जुन ही मर जाएंगे तो महाभारत में क्या बचेगा, खत्म. तो जब सब इकट्ठे हो गए तो कृष्ण कहते हैं पार्थ प्रण पालन करो, देखो अभी दिन से चक सुदर्शन से सूरज को ढके. बराबर. तो एक्चुअली जब उसने प्रतिज्ञा की थी तो भगवान बोले कि ज़्यादा प्रतिज्ञा क्यों कर रहे हो भाई. नहीं, उन्होंने कहा कि पहली नहीं हुई तुमसे कहते हैं ना अर्जुन, तुम्हारा सहायक रहते हुए हमारा प्रण नहीं पूरा. तो कहे
नहीं नहीं, पहला हुआ तो दूसरा पूरा करो। वो हमारे आचार्य लिखते हैं व्यंग करते हुए इन जोकिंग मूड दैट आपका काम खाली प्रतिज्ञा लेना है, मैं मर जाऊंगा मर जाऊंगा मर जाऊंगा, और मेरा काम है खाली आपको बचाना, कि आपसे प्रतिज्ञा तो पूरी होने वाली है नहीं, राइट? यू आर जस्ट टेकिंग वॉज, मर जाऊंगा। अरे ऑलरेडी इतना नुकसान हो गया है बैटल फील्ड में, हु इज टेलिंग यू टू टेक द वॉव, अननेसेसरी वॉव्स? बट एक्चुअली डांटते भी है भगवान उसको, बट देन अर्जुन बोलता है कि नहीं, मैं मर जाऊंगा या तो फिर जयदत्त को पकड़ूंगा। सो दैट इज द एपिसोड नेक्स्ट डे व्हेन दे आर ट्राइंग टू कैप्चर जयद्रथ। नेक्स्ट डे का गोल क्या है? ऑल द कौरव आर्मी देयर ओनली बैटल फील्ड का उस दिन का स्ट्रेटेजी क्या है? टू प्रोटेक्ट जयद्रथ, और कुछ नहीं करना है। जयद्रथ को बचा दिया तो अर्जुन ऐसे ही मर जाएगा। सो दैट बैटल गोज ऑन टिल इवनिंग। लेट इन द इवनिंग को जब सूरज ढलने को आया है, राइट, व्हेन द सन इज अबाउट द सेट, एट दैट टाइम अर्जुन इज लुकिंग एट द सनसेट हो रहा है और अभी तैयारी कर रहे हैं, नाउ आई विल डू अग्नि में प्रवेश कर दूंगा। दैट टाइम कृष्णा एक्चुअली कवर्स द सन, और फिर करने के बाद सारे जितने भी कौरव आर्मी थे, ऑल द कौरव आर्मीज दे स्टार्ट सेलिब्रेटिंग। इसको कहते हैं समय से पहले सेलिब्रेट करना। सो दैट इज वेरी डेंजरस सम टाइम। वी शुड सी प्रॉपर सिचुएशन एंड देन सेलिब्रेट। तो सेलिब्रेट करते हैं, दे लूज देयर गार्ड। दैट टाइम भगवान बोलते हैं कि अर्जुन नाउ शूट द एरो, नोबडी इज प्रोटेक्टिंग जयद्रथ। दिस टाइम ऑल्सो अर्जुन एक्चुअली आर्ग्यूज लिटिल बिट कि अरे ऐसे कैसे मार दूँ, अभी तो सनसेट हो गया। भगवान बोलते सरेंडर किया था ना गीता में, रिमेंबर इट एंड शूट इट नाउ। सो दैट टाइम ही शूट्स। देन उसके बाद फिर भगवान सुदर्शन चक्र निकाल लेते हैं सूर्य के ऊपर से। सो दैट्स हाउ ही इज रिमेंबरिंग हियर इन द 17th वर्स, एंड दैट्स हाउ ही इज कंक्लूडिंग इन द 18-19 वर्स कि इस तरह से आपकी बातें, आपके साथ में रहना, आपका मुझे पार्थ कह के पुकारना, कुरुनंदन कहना, ये सब याद करके मैं अभी क्या हो रहा हूँ? अभिभूत हो रहा हूँ। सो दिस इज द वे एक्चुअली डिवोटीज दे ऑलवेज ट्राई टू रिमेंबर भगवान ने मेरे लिए क्या किया है, राइट? हमारे साथ क्या है, थोड़ा कुछ हो जाता है तो चालू हो जाता है, क्या किया है आपने, क्या दिया है आपने, अरे क्या किया है, क्या दिया है, सब कुछ तो भगवान ने दिया हुआ है, राइट? सो वी शुड बी वेरी ग्रेटफुल फॉर व्हाट गॉड हैज़ गिवन अस। अरे ये शरीर दिया है, 2 आंखें काम कर रही है, हाथ चल रहे हैं, पैर चल रहे हैं, कान चल रहे हैं, इससे बड़ा और वरदान क्या चाहिए आपको, राइट? सो समटाइम वी आर very forgetful of what we have received. So that's how he remembers, and then we will see in the next class how this goes ahead. And then after remembering everything, he will finally conclude कि अरे भगवान तो चले गए इस संसार से. So that time Yudhishthir Maharaj on his own he will start going towards the Himalaya. उसके पीछे पीछे भीम, उसके पीछे पीछे अर्जुन, नकुल सहदेव, द्रौपदी, उसके बाद कुंती महारानी, सुभद्रा, everyone will walk towards the north. So they all disappear. Yeah, they all go back to Godhead. They leave this world like that, and nobody will tell कि जाना है करके. चुपचाप एक एक करके निकल जाते हैं. कोई बोलता नहीं है चैंटिंग करो अभी. सब लोग अपना अपना चैंटिंग बैग उठाते हैं. उनको पता चलता है कि अभी और कोई सहारा नहीं है. The only sahara is now chanting, right? So this should inspire us to take more shelter of the Lord, because ये सब टाइम हमारे जीवन में आ चुका है ऑलरेडी, राइट? 60 plus, 65, some people are 70, मतलब ऑलरेडी टाइम घंटी बजा चुका है कि जपा माला पकड़ो, जपा करो, एंड somehow मुझे यहाँ पे बुला के बिठा दिया है, तो जोर से आवाज़ करे घंटी बजाओ, माला करो, माला करो. टाइम हो चुका है, अभी ये स्कूल समाप्त हो चुका है. नाउ द स्कूल इज ओवर, नेक्स्ट स्कूल इज गोइंग टू बिगिन इन द नेक्स्ट लाइफ. रिमेनिंग 10 year, 5 year, 20 year, नोबडी नोज. एकदम बुढ़ापे का जीवन तो इनवैलिड ही रहता है. यू कांट डू एनीथिंग आफ्टर 85, 80. द बॉडी बिकम्स कंप्लीटली, हरे कृष्णा, व्हाट टू डिस्क्राइब. So better we still have some time, 5 years, 10 years, should
Utilize that and chant Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. So we will chant for some time and then you can continue chanting afterwards also, after the class. Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna,
Krishna. See you next week. Till that time, please keep chanting Hare Krishna. Let us welcome Shruti Mataji. Hare Krishna. Hare Bol. Towards the end. Oh, next week you are there in Uttarakhand. Where? Nathdwara. Okay. Next week छुट्टी जपा ज़्यादा जपा करेंगे. You can chant more rounds. Hare Krishna. Hare Krishna. Gracias.